हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आगे हम फाउंडेशन फंक्शंस पार्ट टू पे पहुंच गए हैं। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और मेरा बिलीफ है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। सो आप देखें फंक्शन आगे क्या करना है। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। सो ए को हम बोलते थे डोमेन, दैट इट पुट इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। So function is always defined from domain to codomain, not from domain to range. इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका फंक्शन ऑन टू हो, अगर आपका ऑन टू फंक्शन हो, वो बताएंगे बाद में आगे जाके, देन फंक्शन आपका डोमेन से रेंज हो सकता है, बिकॉज कोडोमेन और रेंज ऑन टू फंक्शन में बराबर होती है। सो अभी हम ऑन टू पे नहीं जाएंगे, अभी हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डोमेन। सो हाउ टू फाइंड डोमेन। सो डोमेन हमने फाइंड कैसे करनी है, ठीक है जी। सो डोमेन कैसे फाइंड करनी है। डोमेन इज सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन आपकी क्या होती है। डोमेन वो सेट होता है जिस पे फंक्शन आपका डिफाइन हो, फंक्शन डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। ये फंक्शन डिफाइन कब रहेगा, ठीक है जी। ये ऑल वैल्यूज लिए डिफाइन होएगा, बट दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस वन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है एक्स आपका वन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वन डालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, टोटल इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मीन्स आप अगर इसकी डोमेन लिखना चाहते हो, तो इसकी डोमेन लिखना चाहते हो तो रियल में से वन निकाल दो, तो दैट इज द डोमेन। ठीक हो गया जी। सो ये एग्जांपल आपको डोमेन समझ आ गई। दूसरी चीज, अगर आप इस तरह के फंक्शन की डोमेन लिखना चाहते हो, तो अंडर रूट में अगर आपका नेगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। तो हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है दिस शुड नॉट बी नेगेटिव। तो आप इसको यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे। अगर आप कंडीशन लगा दोगे तो x ग्रेटर देन आपका वन बन जाएगा, ठीक है जी। सो अगर आपका x ग्रेटर देन वन बन जाएगा तो आपका x वन बन गया, तो इसका मतलब है कि ये आपका वन हो गया, ठीक है। ये आपका टू हो गया, ये आपकी प्लस इन्फिनिटी होगी। वन से आप प्लस इन्फिनिटी तक हर वैल्यू लेके जा सकते हो, ठीक है जी। सो आप वन डालोगे तो जीरो आ जाएगा, टू डालोगे तो कुछ भी बन जाएगा, बट आप नेगेटिव नहीं बना पाओगे, और नेगेटिव हमने बनाना भी नहीं है, ठीक है जी। सो आपने क्या रखना है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होएगा। सो आपने याद रखना है ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन होएगा आपका नीचे जी एक्स है, सो ये आपने याद रखना है जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो आगे देखिए, अगर आपको बोला जाए, ठीक है, ग्राफिकली आप डिटरमाइन कर सकते हो, हाँ यस। बाय ग्राफ भी आप कर सकते हो। बाय ग्राफ आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ ड्रा करने नहीं आते तो कोई बात नहीं है, ग्राफ के लिए फाउंडेशन सीरीज में अलग से बनवा दूंगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र आपका ग्राफ है, ठीक है जी। सो इस ग्राफ को आप ड्रा करो। इस ग्राफ को ड्रा करोगे, अबाउट y एक्सिस इसने बनना है। सो अबाउट y एक्सिस ये पैराबोला बनेगा, ठीक है जी। अब x की कौन सी वैल्यूज आप ले सकते हो, आप इधर x ले लो, नो प्रॉब्लम। आप इधर x ले लो, नो प्रॉब्लम। जो मर्जी x लो, सारी x की वैल्यूज पे ग्राफ डिफाइन है। ग्राफ आगे 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 जा ही जाएगा, ठीक है जी। सो ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सो अगर आप इस केस में डोमेन देखोगे ना, सो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है जी। सो ग्राफ से रेंज भी आपको मिल जाती है। रेंज होता है हाइट ऑफ ग्राफ। सो आपका अगर जिस क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रा करना आता है, उस केस में मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्राफ ड्रा नहीं करना आता या आपको लगता है कि उस चीज़ का ग्राफ नहीं बन सकता, देन देयर आर अदर मेथड्स टू फाइंड द रेंज। सो ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप इस ग्राफ की हाइट देखोगे, तो मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ आपको। सो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं।
सो आपकी क्वेश्चन क्या थी? आपकी क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज पैराबोला अबाउट y एक्सिस, है ना। ये आपका पैराबोला है, वैसे सिमेट्रिक होता है, मेरा थोड़ा इधर ज़्यादा बन गया, सो नो प्रॉब्लम। तो इसमें हाइट आप कैसे लग रहे हो? यहाँ से आपने हाइट शुरू की और आपकी हाइट आगे 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 जा रही है। सो इसका मतलब आपकी रेंज क्या हुई ना, 0 से आपने शुरू किया, इन्फिनिटी तक आप जा रहे हो। ठीक हो गया जी। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेंज आपकी 0 से इन्फिनिटी हो गई। तो ये आप हाइट से, अगर आपको ऐसे आ गया सपोज क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? तो हाउ टू ड्रा ग्राफ, हाउ टू ड्रा ग्राफ। तो ऐसे करो, आप इसकी ना स्केलिंग कर लो, इसकी स्केलिंग कर लो, कर ली आपने इसकी स्केलिंग। अब आप इसका ग्राफ तो ड्रा कर पाओगे ना। सो इसका ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस में ये ग्राफ आपका, ठीक है जी। सो अबाउट एक्स एक्सिस आपका जो ग्राफ है, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स का ये आपका ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। इसका नहीं है ये, इसका है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अभी यहाँ पे डोमेन होती है जो, वो तो एक्स पॉजिटिव है, ठीक है जी। सो अगर एक्स पॉजिटिव है तो आप डोमेन क्या आ जाएगी आपकी, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट मीन्स इस y की दो वैल्यूज, दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच इज y इज इक्वल टू x का रूट, दूसरी y इज इक्वल टू नेगेटिव x। सो इट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस x एंड वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस। तो आपका ये ग्राफ यहाँ से उठाया जाएगा, ये कट हो जाएगी, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये वाला ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक है जी। सो ये आपने देख लेना है। अबाउट, ये आपने ख्याल रखना है, अबाउट एक्स है। अगर यहाँ पे देखना है तो अबाउट वाई, सिंगल पावर देखो आप, सिंगल पावर वाई की सिंगल पावर है तो अबाउट वाई है, ठीक है। एक्स की सिंगल पावर है तो अबाउट है। सो ये आपका ग्राफ हो गया। अगर इस ग्राफ की आप हाइट देखोगे, सो 0 से इन्फिनिटी आनी है, और इस ग्राफ पे आप x देखोगे तो आप x इधर आप x नहीं फिल कर सकते। तो इस इट मीन्स इसकी जो डोमेन आएगी तो वो डोमेन और रेंज सेम रहेगी। सो जो डोमेन है वो ये रही है आपकी डोमेन, और जो आपकी रेंज आएगी, रेंज आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, 0 से इन्फिनिटी। सो ऐसे आप देखो, मैं आपको स्पेसिफिक, ये तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन के बाद जब आप आगे जाएंगे तो हम स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चन, डोमेन, रेंज, वन वन ऑन टू, ये हम सारे के सारे करेंगे, ठीक है जी। सो इसका मतलब है हमने ख्याल रखना है, हमने एक रेगुलरिटी दिखानी है, उस रेगुलरिटी में हमने ऑल दी थिंग्स करनी है, ठीक है जी। सो अगर आप ऐसे ले लो एक फंक्शन दैट इज़ 4 माइनस एक्स, और आप बोलो इसकी डोमेन क्या है, तो मैंने आपको रूल बताया कि एफ के अंदर नेगेटिव, इसका काटा मार दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मीन्स ये पॉजिटिव होएगी। ये पॉजिटिव होएगी तो इसका मतलब क्या होएगा, 4 ग्रेटर देन एक्स होएगा, 4, इट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू होएगी माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, ठीक है जी। लेस देन 4, लेस देन 4 का मीनिंग क्या है, आप कैसे सोचोगे लेस देन 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है जी, यहाँ पे 2 है, लेस देन जाना है, कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। तो इट मीन्स आपका माइनस इन्फिनिटी से 4 हो गया जी, ये आपकी हो गई, आपको डोमेन हो गई, ठीक है जी। अगर आपने रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए क्या होएगा, रेंज निकालने के लिए जो आपकी डोमेन है उसको फिल परे पे आंसर क्या आता है, ठीक है, रेंज, ठीक है। जो डोमेन होती है वो तो वैल्यू ऑफ एक्स होती है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑफ एक्स है। अब रेंज क्या होता है, एक्स फिल करने के बाद फंक्शन का आंसर, ठीक है। तो रेंज इज वैल्यू वाई आफ्टर फिलिंग एक्स इन एफ एक्स। सो
वैल्यू ऑफ y आफ्टर फिलिंग x इन fx, तो x को फिल करेंगे आप तो आपको मिलेगी। इट मीन्स आप देखो यहाँ पे जब आप 4 डालोगे तो 4 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 4 से कम डालोगे, 3 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट 0 से करना है, और नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स जो आपकी डोमेन होएगी, रेंज होएगी ना, सो रेंज आपकी जो होएगी, रेंज आपकी 0 से शुरू होएगी इनफिनिटी। सो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ जी, रेंज आपने कैसे निकालनी है, आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है, ठीक है जी। सो आप कोई भी नेगेटिव वाली डालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, 4 डालोगे तो 0 आएगा, ठीक है जी। 4 डालोगे तो 0 आएगा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो ग्राफिकली इसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो इन फ्यूचर आगे आप अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपको डोमेन की डेफिनेशन पता लग गई, आपको रेंज की डेफिनेशन पता लग गई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक तो बनता है जी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है जी। थैंक यू।